नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, मैं फिर से आपके लिए करंट अफेयर का क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूं, जो कि 4, 5 और 6 जनवरी का है, जो आपके केबीसी की तैयारियों के लिए और कॉम्पिटिटिव की तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि अमेरिका द्वारा निकोलस मादुरो को गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति कौन बने? तो ऑप्शन ए पेड्रिनो लोपेज, ऑप्शन बी डेल्सी रोड्रिगेज, सी इवान गिल और डी नेस्टर रेनोल। तो सही आंसर आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर बी, डेल्सी रोड्रिगेज। ठीक है, ये बनी है अमेरिका द्वारा निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी का वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति कौन बनी? तो डेल्सी रोड्रिगेज। आजकल केबीसी में आप देख रहे हैं इंटरनेशनल क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इंटरनेशनल पर मेरा खास ध्यान रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला के बाद किन देशों के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी और किस स्वायत्त क्षेत्र पर कब्जा करने का इरादा बताया? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के बाद किन देशों के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी और किस स्वायत्त क्षेत्र पर कब्जा करने का इरादा बताया? यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन कोलंबिया, क्यूबा, ऑप्शन बी मैक्सिको, ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी ब्राज़ील और ग्रीनलैंड और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि कोलंबिया, क्यूबा और मैक्सिको और ग्रीनलैंड। ठीक है, इंटरनेशनल क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, साथ में आंसर भी है ताकि पीडीएफ में आपको आंसर खोजने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, पीडीएफ आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत कौनसीवीं बार 1 जनवरी 2026 को ब्रिक्स का अध्यक्ष बना? भारत कौनसीवीं बार 1 जनवरी 2026 को ब्रिक्स का अध्यक्ष बना? पहली, दूसरी, तीसरी या 5वीं बार? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरी बार बना है। ब्रिक्स का सदस्य भारत तीसरी बार बना है। इंटरनेशनल क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को मनाया जाता है। इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा, 4 जनवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए के आंकड़े के अनुसार वर्ष 2025 में कितने बाघों की मृत्यु हुई? ऑप्शन ए 166, ऑप्शन बी 160, ऑप्शन सी 164, ऑप्शन बी 165। तो सही आंसर आपको दिख भी रहा है, एक ऑप्शन नंबर ए 166 बाघों की मृत्यु हो गई 2025 के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में सबसे ज़्यादा बाघों की मृत्यु भारत के किस राज्य में हुई? ठीक है, कितनी हुई? 166 हुई। किस राज्य में हुई सबसे अधिक? तो यही यहाँ पे पूछ रहा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में हुई है। ठीक है, ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट, हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने नई दिल्ली में पवित्र पिपीरावा अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन जनवरी 2026 में किया। ये अवशेष किस भगवान की जन्मभूमि से जुड़े हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान दाऊ जी। सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगवान बुद्ध के हैं। ठीक है, और ये चूँकि ऐतिहासिक से भी ये क्वेश्चन जो है रखता है, इतिहास से भी महत्व रखता है, तो इसके कुछ डिटेल भी जानना बहुत ज़रूरी है, तो जान लीजिए ताकि अगर इतिहास से भी क्वेश्चन पूछे तो आप इसका जवाब दे दें। ठीक है, इस प्रदर्शनी में पिपीरावा स्थल पर 1898 की खुदाई और इसके बाद 1971-75 में खुदाई के दौरान प्राप्त अवशेष, रत्न अवशेष और अवशेष पात्र भी प्रदर्शित किए गए हैं। प्रदर्शनी बौद्ध धर्म की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत संरक्षित करने का महत्वपूर्ण प्रयास है। ठीक है, क्योंकि यह जगह थोड़ा सा ऐतिहासिक है, तो इतिहास से भी अगर क्वेश्चन पूछे तो आप इसका जवाब दे दें। पिपीरहवा अवशेष जो है भगवान बुद्ध की जन्मभूमि कपिल वस्तु से जुड़े हैं। ठीक है, कहीं पूछ दे तो ये कपिल वस्तु से जुड़ी है। पिपीरहवा उत्तर प्रदेश भारत में है, जबकि कपिल वस्तु नेपाल में है, लेकिन दोनों की दूरी लगभग 10 से 15 किलोमीटर है।
कपिलवस्तु में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के पहले 29 वर्ष बिताए थे और ये अवशेष 30 जुलाई 2025 को 127 वर्षों के बाद भारत वापस लौटे हैं। इससे पहले ब्रिटेन के पास थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया गया है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल क्वेश्चन है, गिनी के राष्ट्रपति किस सैन्य शासक को चुना गया है? गिनी के राष्ट्रपति किस सैन्य शासक को चुना गया है? तो सही आंसर आप देख रहे हैं ममाडी डोम्बोया, ठीक है, ममाडी डोम्बोया को चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? उर्मिला सत्यनारायणन, नर्तकी नटराज राम वैद्यनाथन या हरिननी एस? तो सही आंसर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर है उर्मिला सत्यनारायणन को, ठीक है। भारतीय खाद्य नियम FCI के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD कौन बने हैं? ऑप्शन आप देख रहे हैं श्रीकांत नागुलपल्ली, ऑप्शन बी आशुतोष अग्निहोत्री, ऑप्शन सी रविंद्र कुमार अग्रवाल और ऑप्शन डी लव अग्रवाल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रविंद्र कुमार अग्रवाल, रविंद्र कुमार अग्रवाल, ठीक है। और इस वीडियो का PDF आपको लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। अगला क्वेश्चन, सदानंद बसंत दांते के महाराष्ट्र DGP बनने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के प्रभारी महानिदेशक DG कौन बने? अनीश C मेश्राम, दिनेश माहुर, निरंजन कुमार सुधांशु या राकेश अग्रवाल? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राकेश अग्रवाल जी बने, ठीक है। सदानंद बसंत दांते के महाराष्ट्र DGP बनने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी के प्रभारी महानिदेशक यानी कि DG कौन बने? राकेश अग्रवाल। विदेश व्यापार महानिदेशालय का महानिदेशक DG किसे नियुक्त किया गया है? विदेश व्यापार महानिदेशालय का महानिदेशक यानी कि DG किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर आपको दिख भी रहा है ऑप्शन नंबर डी अग्रवाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी लव अग्रवाल जी को चुना गया है। भारत और किस पड़ोसी देश ने काउंसलर समझौते के तहत कैदियों की लिस्ट का आदान प्रदान किया? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन डी बांग्लादेश, ऑप्शन डी चीन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है। और ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।